तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री की आदत। आज जो है स्टूडेंट्स, हम आपको ब्रीफली बताने वाले हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में। ये क्लास 10th और 12th का जेई नीट्स में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। और इससे क्लास 10th में बोर्ड एग्ज़ाम में 101% क्वेश्चन आने के चांसेस 100% हैं। तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियोस जो हैं बोर्ड एग्जाम की, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस 101% हैं। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो है कैल्सिनेशन होता क्या है। कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस of heating the concentrated ore in the absence of air। यानी कि कैल्सिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंसनट्रेटेड ओर को हीट किया जाता है इन द absence ऑफ एयर में। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस का यूज़ जो है वो किन चीज़ों में किया जाता है, उससे क्या क्या चेंजेस आते हैं कैल्सिनेशन की वजह से। कैल्सिनेशन का यूज़ सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से आने के चांसेस हैं वो ये है कि कैल्सिनेशन प्रोसेस कौन से ओर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस का जो यूज़ किया जाता है वो कार्बोनेटेड ओर्स के लिए किया जाता है। यानी कि जिस फॉर्मूले में कार्बोनेट्स होगा ओर्स के फॉर्मूले में, उसमें कैल्सिनेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाएगा। कैल्सिनेशन प्रोसेस में होता क्या है कि जो कंसनट्रेटेड ओर होता है हमारा, उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। तो कैल्सिनेशन से हम क्या चेंजेस ला सकते हैं, इसका यूज़ किया जाता है टू कन्वर्ट कार्बोनेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। तो यानी कि कैल्सिनेशन से हम जो कार्बोनेटेड ओर्स है उसको मेटल ऑक्साइड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड, कैल्सिनेशन का यूज़ किया जाता है वाटर को रिमूव करने में फ्रॉम दी हाइड्रेटेड ओर्स। अगर कोई हाइड्रेटेड ओर्स है तो वहाँ से वाटर को रिमूव करने के लिए, क्योंकि हम हीट करेंगे तो वाटर जो होगा वो वेपर फॉर्म में निकल जाएगा, इवेल्युएट हो जाएगा। थर्ड, कैल्सिनेशन प्रोसेस का जो स्टूडेंट्स यूज़ किया जाता है वो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए किया जाता है। वोलेटाइल होता क्या है, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनका यूज़ जो है, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ वो हुई जो ईजिली वेपराइज्ड हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, वो एक वोलेटाइल लिक्विड है, बिकॉज वो एयर की कॉन्टैक्ट में आते ही वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वो रिमूव हो जाता है। तो कैल्सिनेशन से हम वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ को भी रिमूव कर सकते हैं। और इससे पहले जो मेटलर्जी टॉपिक जो है उसकी वीडियोस मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दी है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप वहां जाकर जो है कैल्सिनेशन मेटलर्जी में जो स्टेप्स हैं, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, कंसंट्रेशन ऑफ और आपका जो है ये कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, प्योरीफिकेशन, ये सारी उसमें ब्रीफली एक्सप्लेन किए गए हैं। तो इसलिए वो वीडियो को भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो जो है वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। तो आई होप कैल्सिनेशन तो आपको समझ में आ गया होगा सब स्टूडेंट्स को कि कैल्सिनेशन क्या है। एक ऐसी प्रोसेस है जिसका हम यूज़ करते हैं कंसनट्रेटेड ओर को हीट करके इन द अब्सेंस ऑफ एयर में हीट करेंगे। याद रखना, कैल्सिनेशन में इन द अब्सेंस ऑफ एयर होगा और जो रोस्टिंग होगी उसमें प्रेजेंस होती है। तो यही डिफरेंस है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में। मैं इस वीडियो में आपको डिफरेंस भी बताने वाला हूँ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहें सभी, कोई भी जो है स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, पूरी वीडियो देखिएगा। तो कैल्सिनेशन जो है एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें हमने कंसनट्रेटेड ओर को हीट किया था इन द एब्सेंस ऑफ एयर में। इससे क्या हुआ कि जो कार्बोनेटेड ओर्स थे वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए, या जो ओर्स में जो हाइड्रेटेड ओर्स जो थे जिनमें अगर वाटर प्रेजेंट था तो उसको हमने रिमूव कर दिया। थर्ड जो है वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ जो थी उनको भी हमने रिमूव कर दिया कैल्सिनेशन की हेल्प से। तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे जिंक मेटल को हम अकर करते हैं जिंक कार्बोनेट से, तो जिंक कार्बोनेट जैसे लाइक कैलामाइन ओर्स है, तो और इसको हमने कैल्सिन किया, यानी कि कैल्सिनेशन किया इसका, यानी कि इसको हीट किया स्ट्रांगली इन द अब्सेंस ऑफ एयर। एयर की अब्सेंस में इसको जो हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये जिंक कार्बोनेट ZnCO3 जो है ये कन्वर्ट हो जाता है जिंक ऑक्साइड में, ZnO में।
ये देखो रिएक्शन भी लिखी मैंने, जिंक कार्बोनेट, एरो के ऊपर आप इसमें हीट लिख लोगे, हीट करेंगे इन द अब्सेंस ऑफ एयर में, तो क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस CO2 गैस जो है वो लाइब्रेट हो जाएगी, निकल जाएगी। तो ये जो है एग्जाम्पल है कैल्सिनेशन का। तो आई होप कैल्सिनेशन आपको अच्छे से समझ में आया हो कि इसमें अब्सेंस ऑफ एयर में हीट करेंगे स्ट्रांगली। अब आता है टॉपिक हमारा रोस्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रोस्टिंग भी। तो रोस्टिंग में क्या होता है कि रोस्टिंग इज द प्रोसेस of heating the concentrated और strongly in the presence of excess air, यानी कि लार्ज अमाउंट में एयर को हम इसमें पास करवाते हैं। तो इसमें भी क्या होगा कि जो कंसनट्रेटेड ओर है उसमें से कुछ चीज़ें रिमूव होंगी, क्या क्या चेंजेस आएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो ये है कि रोस्टिंग प्रोसेस का यूज़ हम कौन से ओर्स में करते हैं। जैसे कैल्सिनेशन का तो कार्बोनेट्स में करते हैं, तो रोस्टिंग प्रोसेस का जो यूज़ है स्टूडेंट्स वो सल्फाइड ओर्स के लिए किया जाता है। सल्फाइड ओर्स को जब हम हीट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। नंबर 1, जो सल्फाइड ओर्स जो होते हैं, सल्फाइड सोर्स जो हैं वो उनका ऑक्सीडेशन होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड्स में। और इनमें जो अगर मॉइस्चर होगा, वाटर हाइड्रेटेड ओर्स होंगे तो मॉइस्चर को रिमूव कर दिया जाएगा। और जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ जो हैं, जब हम इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे एयर की प्रेजेंस में तो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ भी रिमूव हो जाएंगी। इसका एग्जांपल है स्टूडेंट्स, जिंक कार्बोनेट्स जो है एज सल्फाइड्स की फॉर्म में होता है, जिसका नेम होता है जिंक ब्लेंडे। जिंक ब्लेंडे का फॉर्मूला होता है ZnS। इसको जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं एक्सेस ऑफ एयर में तो ये क्या फॉर्म करता है, जिंक ऑक्साइड फॉर्म करता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ये एक्सपेल्ड करता है, यानी कि रिमूव करता है। ये देखिए रिएक्शन भी मैंने लिखी है, जिंक ब्लेंड ZnS को जब हमने हीट किया एयर की प्रेजेंस में, देखो जो पहले कैल्सिनेशन था उसमें O2 नहीं था क्योंकि वो एयर की अब्सेंस में था, डायरेक्ट हीट कर रहे थे उसको। लेकिन यहाँ पर एयर की प्रेजेंस आएगी, क्योंकि एयर की प्रेजेंस में हम इसको हीट कर रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है, मेटल ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो रही है। सो आई होप आपको ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब मैं आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूँ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का, तो ये डिफरेंस है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। इसके आप नोट्स भी बना सकते हो, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस 101% हैं। तो कैल्सिनेशंस में क्या होता है कि जो ओर को हम हीट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर, एयर की अब्सेंस में इसको हम हीट करते हैं। रोस्टिंग में क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हम हीट करते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है, कैल्सिनेशन में क्या करते हैं हम ओर्स को हीट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर, रोस्टिंग में हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर में। सेकंड डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स कि कैल्सिनेशन का जो यूज़ किया जाता है वो कार्बोनेटेड ओर्स के लिए किया जाता है, और इसमें कार्बोनेट ओर्स को जब हम हीट करते हैं एयर की अब्सेंस में तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल ऑक्साइड में। फॉर एग्जांपल जैसे जिंक कार्बोनेट है, इसको मैंने हीट किया तो ये जिंक ऑक्साइड बना रहा है प्लस CO2 गैस को रिमूव कर रहा है। CO2 गैस पता कैसे चलती है, ब्रिस्क एफरवेसेंस आती है इसमें। जैसे कोल्ड ड्रिंक का हम कॉर्क ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते हैं तो एकदम से जो है बबल्स बन के ऊपर आते हैं, तो वो ब्रिस्क एफरवेसेंस होते हैं, बिकॉज कोल्ड ड्रिंक में भी क्या है CO2 गैस है। तो CO2 गैस जब भी रिमूव होगी तो ब्रिस्क एफरवेसेंस बनाएगी। ऐसे ही रोस्टिंग प्रोसेस का जो यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स वो सल्फाइड ओर्स के लिए किया जाता है, और इसमें जैसे जिंक सल्फाइड है इसको हम एयर, देखो इसमें एयर O2 कहीं नहीं आ रहा रिएक्टेंट में, बट रोस्टिंग में क्या है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर है तो इसमें O2 आएगा। तो O2 के साथ जब हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये फॉर्म करता है। लास्ट डिफरेंस है इसका कि कैल्सिनेशन को जब हम हीट करते हैं तो इसमें मॉइस्चर और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो हमारी रिमूव हो जाती हैं। रोस्टिंग में वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो रिमूव हो जाती हैं, लाइक जैसे ऑक्साइड्स में SO2 की होगी, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड, इस तरह की जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ जो होंगी वो रिमूव हो जाती हैं। तो ये मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। और जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और ऐसे ही मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट वीडियोज़ प्रोवाइड
प्रोवाइड करवाता रहूँगा हर एक चैप्टर्स की। तो ये क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था, चैप्टर 3rd का साइंस का।